मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना में आगामी चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर लोगों को आगामी चुनाव के प्रति जागरूक किया। मंच का संचालन मंडल अध्यक्ष संजय यादव व आयोजक साबिर हुसैन द्वारा किया गया, जहां सभी वक्ताओं ने बैठक में आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में रूबरू कराया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया है। इसके साथ ही बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे श्याम बिहारी शर्मा महामंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा राज व लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी इंसान खुलेआम कहीं भी आ जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आने वाले चुनाव 2024 का भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आज यहाँ हमारे सेहल मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की, सभी राशन डीलरों की एक बैठक थी और इनकी बैठक में आके बहुत अच्छा लगा। सभी ने बहुत स्वागत सभी अतिथियों को किया है, सबका बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने सभी जो राशन डीलर हैं उनसे एक आग्रह किया है कि ऊपर वाले ने बहुत नेक काम आपके लिए दिया है राशन वितरण का, इसे आप नेक नियत से करते रहें और आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। जो राशन सरकार से आ रहा है वो पड़ता रहे और एक नेक काम आप करते रहें, यही मैंने आग्रह सभी राशन डीलर्स कहा है। आगामी चुनाव नज़दीक है, यहाँ आप आए, क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड पर रहती है और कभी चुनाव को लेकर कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा भावी पार्टी है, सेवा भावी लोग इसमें हैं। हम लोग सेवा भाव में विश्वास करते हैं और सेवा भाव करते रहते हैं। और चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा 7 दिन 365 दिन निरंतर किसी न किसी रूप में होती रहती है। हुसैन साहब ने राशन डीलरों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या है ज्ञापन और कैसे इसका निस्तारण करेंगे? मैंने आश्वस्त किया है कि किसी भी राशन डीलर का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, भाजपा सरकार की है। साथ ही एक आग्रह किया है कि किसी भी जो हमारा छोटा तबका है, गरीब तबका है, जो राशन का हकदार है, उसका हक भी न मारा जाए, ये भी मैंने आग्रह किया है। और जो उनकी मांगे हैं उचित स्थान पे उचित समय पे दी जाएंगी। ये राशन डीलर संघ के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता साबिर हुसैन ने भी राशन डीलरों की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा को दिया। कहा कि राशन डीलरों को कमीशन बढ़ा कर दिया जाए एवं उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर 100 से अधिक राशन डीलरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज ये आयोजन हुआ था, किस उद्देश्य से आयोजन किया गया? हमारा आयोजन किया गया, वो हमारी मांग है कि राशन डीलरों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो पाए और राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाया जाए, राशन डीलरों का मानदेय बढ़ा दिया जाए और उनकी तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपये हो। जब आंगनबाड़ी या ये जो फालतू कर्मचारी फिर रहे हैं, जब इनकी 30,000 की तनख्वाह हो सकती है, तो हम तो राशन डीलर रात दिन एक कर रहे हैं, हमारी भी 30,000 होनी चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमें तो आश्वासन दे दिया गया। हमने मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी से मांग की है कि जो कोरोना काल में जो पैसा राशन डीलरों को आया है वो दिया जाए। अच्छा, 100 से अधिक मेरे ख्याल से राशन डीलर भी भाजपा से सब भाजपा में शामिल हो गए। सब भाजपा में शामिल? जी। जब सरकार में हमें ये फ़ायदा है कि कोई राशन डीलर परेशान नहीं है, हर महीने खाद्यान्न बांट रहा है, कोई नेतागिरी नहीं, कुछ नहीं। किसी भाजपा कार्यकर्ता ने कोई 1 रुपया नहीं मांगा, किसी से 2 किलो गेहूँ या 1 किलो चावल नहीं मांगा। तो हम सरकार के साथ हैं। आगामी चुनाव को देखकर क्या कहेंगे आप? हम आगामी चुनाव भाजपा के साथ। वहीं भारतीय जनता पार्टी एवं राशन डीलर पदाधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि राशन डीलरों की कमीशन को बढ़ाया जाए और उनका कमीशन 3 रुपए कुंतल या 30,000 रुपए महीना किया जाए, ताकि राशन डीलरों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना काल में जो राशन डीलर बीमार हुए हैं या जो गुजर गए, उनके लिए भी सरकार मदद करे। अच्छा, आज जो बैठक रखी गई थी, किन उद्देश्यों से रखी गई थी और कौन कौन इसमें मुख्य थे? बैठक का आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री थे मुरादाबाद के, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रहे। मगर हमारी राशन डीलरों की जो समस्या लंबे समय से चलती चली आ रही है कमीशन को लेकर, जैसे कि और प्रदेशों में कमीशन राशन डीलरों की बढ़ी हुई है, 200, 230 रुपये, 300 रुपये प्रति कुंटल तक की कमीशन और प्रदेशों में मिल रही है। सबसे कम कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों को दी जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों का पालन पोषण भी परिवार का ढंग से नहीं कर पाता है।
इस बात को लेकर कितनी बार आप लोगों ने अवगत कराया होगा? लगातार हमारा धरना अभी इस कमीशन को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर चला, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस धरने में मेन भूमिका में नजर आए और रहे। उन्होंने भी डीलरों के साथ मिलकर डीलरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। वो लड़ रहे हैं, लगातार लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं। ज्ञापन दिया है आपने, ज्ञापन में क्या मांगे करी हैं और क्या आश्वासन दिया गया आपको? ज्ञापन में हमने पहली बार तो हम जो राशन डीलरों की कमीशन है, या तो 300 रुपये प्रति कुंटल कमीशन कर दी जाए, या फिर राशन डीलर को 30,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मानदेय दिए जाए। और जो कोरोना काल में राशन डीलर एक्सपायर हुए थे, उनके परिवार को जो गुजरात सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, बीमा दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी उनके परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं जिला अध्यक्ष सतपाल ने बताया कि राशन डीलरों की मांग को लेकर कई बार हमने पहले भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज की बैठक में हमारे अध्यक्ष साबिर हुसैन ने मुद्दा फिर से उठाकर एक ज्ञापन दिया और हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि राशन डीलरों के कमीशन को बढ़ा दिया जाए एवं उन्हें जरूरत की सारी चीजें मुहैया कराई जाए। और जो आज के ज्ञापन में भाई साबिर हुसैन जी ने दिया है, उसी के लिए हम रिपीट करते हैं और कहते हैं कि इसे सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जब सरकार हर चीज़ मानदेय पे लागू कर रही है, गांव में कई लोग हैं जो मानदेय से हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी मानदेय बांध दिया जाए। और एक हम जो कमीशन वाली प्रणाली है, जब मानदेय हमारा होगा तो हम अधिकारियों के बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते फिर, क्योंकि फिर हमें ये मालूम होगा कि हमें तो इतना मिलना है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो आज मंत्री जी थे, उस तरह का ज्ञापन आज उन्हें सौंपा भी गया है। बैठक में भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं राशन डीलर आदि मौजूद रहे।